पावर म्यूजिक और जो डीजे सर्जन का फैन है वो अभी मुझे बोलेगा भाई तू क्या जानता है। सही है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो पॉइंट में बताया, हम कभी नहीं सोचे थे भाई इतना बड़ा सेटअप, इतना हैवी सेटअप लगने के बाद ये पूरा सेटअप खुल जाएगा। रैक लाइन था वो बहुत बड़ा था भाई। अभी प्रशासन को थोड़ी मालूम है कि रैक है कि क्या है, उसमें छन आता है कि दुम दुम आता है। उसको तो यही लगेगा शायद कि वो बॉक्स है। ये सार्जन ने जो माल ऐड किया था फिगर भी 200 की करीब 200 प्लस हो गया था। बोल रहे भाई पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, क्या हुआ चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक और नई धमाकेदार वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, जिसपे हम बात करेंगे जो उड़ीसा पट्टा मुंडे की जो कंपटीशन जो बंद हुआ उसके पीछे वजह क्या है, असली वजह क्या है और किसके कारण ये कंपटीशन ना हो पाया, और डीजे सर्जन ने कल लाइव आके क्या बोला है पावर म्यूजिक को, सारा कुछ इस वीडियो के दौरान आप लोगों को बताएंगे। तो ये एक्चुअली रिव्यू वीडियो तो नहीं है, क्योंकि रिव्यू क्या करे, कोई सेटअप बजा ही नहीं 1 मिनट के लिए, तो रिव्यू क्या करें। फिर भी जो कुछ भी है आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। यह मान लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक कुछ भी नहीं देखा है, क्या क्या हुआ है, अगर समय नहीं मिल पाया है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उड़ीसा पट्टा मुंडा में क्या हुआ शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, सारा कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उड़ीसा पट्टा मुंडे में डीजे सर्जन और पावर म्यूजिक का बुकिंग हुआ था 14 अक्टूबर 2024, यानी कि 14 तारीख को दोनों सेटअप को एक ही कमेटी ने बुक किया था। तो भाई बहुत ही पावरफुल कमेटी था, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 नंबर 2 सेटअप अभी के टाइम पे पावर म्यूजिक और डीजे सर्जन को एक साथ अफोर्ड करना ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही ऑरा चाहिए, ऊंचे लेवल को पहुंच होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कंपटीशन के लिए कलेक्टर बोलिए, प्रशासन बोलिए, कोई भी आपको परमिशन नहीं देगा। आप डीजे के लिए एक्चुअली परमिशन मिलता ही नहीं है। अगर मिल भी जाता है, अगर किसी ने कंप्लेन किया कि सर मेरा दिक्कत हो रहा है डीजे से, तो चाहे कितना ही बड़ा परमिशन मिल जाए भाई डीजे बंद होगा, ये कंफर्म है। परमिशन तो छोड़ ही दीजिए, अगर लोगों ने कंप्लेन किया तो चाहे आप कितना भी परमिशन ले लीजिए, डीजे बंद होगा। तो बात करते हैं 13 तारीख से, क्योंकि 13 तारीख को हम वहाँ पे पहुँचे थे करीब सुबह के 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे MN हाई स्कूल ग्राउंड, जहाँ पे कंपटीशन ये होने वाला था। तो पहुँचने के बाद देखा कि सर्जन डीजे ने अपना सेटअप लगा रहा था ग्राउंड के एक तरफ, पश्चिम की तरफ। मान लीजिए एक फुटबॉल जो मैदान होता है ना, उसी तरह का एक ग्राउंड था, उतना बड़ा। तो पश्चिम की तरफ डीजे सर्जन अपना सेटअप बांध रहे थे, और उसमें हम लोग जब पहुंचे तो करीब 40 बेस वहाँ पे लगा था। तभी के टाइम पे पावर म्यूजिक वहाँ पे नहीं पहुंचा था। हमने सोचा कि करीब 12 बजे 1 बजे 2 बजे आएगा, क्योंकि भाई सेटअप को तो फिटिंग भी करना है, तो स्पीकर चेक भी करना है कंपटीशन के पहले, 14 तारीख से पहले। 13 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। 13 तारीख को करीब 2-3 बजे पावर म्यूजिक वहाँ पे पहुँचा ही नहीं था। उसके बाद करीब 5 बजे, करीब 5:30 बजे पावर म्यूजिक की एंट्री होती है। भाई ज़बरदस्त भयंकर एंट्री होती है, वो भी किससे, इंजन वैन से। उसके बाद रात को 12 साढ़े 12 बजे से पावर म्यूजिक अपना सेटअप फिटिंग करने लगे। तो तब मैंने लाइव भी किए थे, 1 से लेके करीब 3 बजे तक आप लोगों को लाइव दिखा था पावर म्यूजिक का फिटिंग। उसके बाद हुआ भाई सर्जन भाई का स्पीकर चेक, 40 बेस और 24 मिड, यानी कि 3-15। जो स्पीकर चेक सर्जन भाई ने किया है भयंकर भाई, मतलब बज रहा था वहां पे। मैंने बोला ना पश्चिम की तरफ सेटअप लगा था सर्जन का, और उसका मुंह जो था पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ, स्कूल का जो दीवारें है भाई हिल रहा था। इस तरह सा भयंकर बेस मार रहा था। एक एक पंच, जो पंच होता है ना, टेस्ट 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 टेस्ट, जो पंच होता है, एक एक पंच भाई दीवारें हिला रहा था। बहुत भयंकर बज रहा था सर्जन का, सर्जन डीजे का सेटअप। तो स्पीकर चेक हुआ और उन्होंने माल को ढक दिया। ओस गिर रहा था, ठीक है, कुआसा जिसे कहते हैं बंगाली में। फिर अगले दिन यानी कि 14 तारीख को 9:30 बजे पावर म्यूजिक का सेटअप जो है कंप्लीट हुआ। भाई जो भयंकर लुक लग रहा था पावर म्यूजिक को देख के, भाई कोई भी डर जाए सामने वाला।
18 बेस लगाया, उसके ऊपर 18 मिड लगाया। हर एक बॉक्स में 4-4 स्पीकर, यानी कि 140 स्पीकर पावर म्यूजिक का हो गया। देखने में भाई एकदम भयानक लग रहा था, एकदम मॉन्स्टर जैसा। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि पावर म्यूजिक टेस्टिंग कब करेगा। भाई यहीं पे हो जाता है दिक्कत। सभी लोग बेसब्री से टेस्टिंग का इंतजार कर रहे थे कि कब पावर म्यूजिक टेस्टिंग करेगा, क्योंकि इतना बड़ा हेवी सेटअप, उसका टेस्टिंग कैसा होने वाला है, सभी लोग यही देखने के लिए वहाँ पे बेताब हो रहे थे। तो डीजी भी चालू हो गया, दोनों डीजी 200, 200, 400 के भी का, और वो स्पीकर ट्विटर ये सब चेक कर रहा था। उसके बाद एक बेस वाइब्रेशन का मारा पावर ने, दुम करके। भाई आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, पूरा एकदम जो पब्लिक सामने खड़ा था एकदम झटाक से पीछे की तरफ, कोई एक भी आदमी वहां पे नहीं रुका, क्योंकि भाई ये क्या हो गया। आपने शायद बहुत सारे वीडियो क्लिप में देखा होगा कि जस्ट एक बेस में भाई पूरा तबाही कर दिया पावर ने। झारखंड के उमेश पॉप, सुमित भाई, सभी लोगों ने वीडियो बनाया था। उन्होंने भी बोला भाई ये क्या था यार, ये मतलब अगर बजता है तो ये क्या करेगा मिला। उसके बाद स्पीकर चेक तो नहीं हुआ, सेटअप बंद हुआ। तो हम लोगों ने जाके पता किया कि क्या हुआ। उन्होंने बोला कि स्पीकर चेक वगैरह नहीं होगा, यानी कि सेटअप अभी नहीं बजेगा, क्योंकि परमिशन नहीं मिला है। और उस वक्त करीब 8 से 10 हज़ार लोग उस ग्राउंड पे मौजूद थे। तो हम लोग चल दिए। उसके बाद खाना वाना खा के आए, रेस्ट किए। सुनने के बाद फिर भाई अचानक क्या हुआ कि बोल रहे भाई पुलिस आ गया है। पुलिस आ गया, क्या हुआ चलिए देखते हैं। तो डीजे सार्जन ने बहुत देर तक पुलिस से बातचीत की, प्रशासन से बातचीत की, करीब आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा, इस तरह का कुछ बात किए। कमिटी वाले बात किए पुलिस से। हम लोग सोच रहे भाई क्या हो रहा है, क्या हुआ, पुलिस आ गई, अभी तो बजा भी नहीं। तो उसके बाद खबर आ रहा है भाई डीजे नहीं चलेगा। तब टाइम होता है दोपहर का 2 या 2:30 बजे। अब सोचिए क्यों नहीं बजेगा। भाई बोल रहा है कि क्राउड के कारण, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे मौजूद था। ऐसा नहीं कि एकदम से अटक जाएंगे, इतने भीड़ से ठसाठसी भीड़, ऐसा भीड़ नहीं है, मतलब फ्री था, एक तरफ फांका था, उतना भी तब भीड़ नहीं हुआ था। तो पता नहीं उन लोगों ने बोल रहा था भीड़ के कारण बंद किए। उसके बाद करीब 3:30 या 4 बजे दोनों ही सेटअप खुलने लगा। तो हम लोगों ने सोचा कि यार शायद पावर म्यूजिक का जो रैक लाइन है वो बहुत बड़ा है, तो पुलिस ने सोचा होगा कि ये तो बहुत बड़ा सेटअप है, इसीलिए उसको खोलो, कम करो। तो पहले तो हमें वही लगा कि हम कभी नहीं सोचे थे भाई इतना बड़ा सेटअप, इतना हैवी सेटअप लगने के बाद ये पूरा सेटअप खुल जाएगा, भाई ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो हमको लगा कि बहुत बड़ा जैसा दिख रहा है, बहुत सारा रैक लाइन है, तो उसको रैक को छोटा छोटा करेंगे पावर म्यूजिक का, इसीलिए खोल रहा है। और साजन भाई का सेटअप बहुत लंबा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उनका सेटअप भी मतलब खुलेगा थोड़ा। ये नहीं पता था भाई पूरा खुल जाएगा। फिर भाई कुछ देर बाद भाई सुनने को आ रहा है भाई कंपटीशन ही नहीं होगा, कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि जो प्रशासन है उनका कहना है भाई इतना सारा लोग आएगा तो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो भाई साहब आप लोगों को तो ये पहले से पता था भीड़ होगा, फिर क्यों इतना, मतलब पहले क्यों नहीं बोल दिया कि हम लोग कंपटीशन यहाँ पे करने नहीं देंगे। पहले ही बोल देते, जब पावर म्यूजिक का सेटअप बंदा था तभी बोल देते, जब सर्जन भाई का सेटअप 13 तारीख को रेडी हो गया था तभी बोल देते। क्यों इतना देर किया बोलने में कि कंपटीशन नहीं होगा। भाई मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं ना, बहुत दूर से, बिना खाए पिए बिना सोए वहां पे रहे थे, उनसे बातचीत की मैंने कुछ लोगों से। भाई कहाँ से आया है, अमुक जगह से आया है, क्या हुआ, नहीं बोलूँ अरे भाई खाना वाना खा लिया क्या, नहीं भैया अभी तो खाना नहीं खाया क्योंकि बजट कम है, अभी तो खाना नहीं खाया, रात को खाएंगे। क्या खाओगे, मूढ़ी लेके आए थे भाई, मूढ़ी खा रहा है। ऑब्वियसली जो भी आया है भाई, पैसा तो उतना है नहीं कि
मैनेज करके चलना पड़ता है। ऐसा कंपटीशन देखने के लिए, अब चाहे हम यूट्यूबर हो, चाहे कोई आम लोग हो, चाहे कोई देखने के लिए आए हो, भाई पैसा मैनेज करके रहना पड़ता है। क्योंकि 2-3 दिन रहने, अगर 3 टाइम का खाना 300 रुपया हर रोज, आना जाना का खर्चा सारा कुछ मिला के हर रोज का 350-400 रुपये खर्चा है, आना जाने का 1000 रुपये। तो भाई कुछ लोग हैं जो बिना खाए पिए एक टाइम का खा के भी रहते हैं वहाँ पे। तो सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तो आपको पहले बता देना चाहिए था, ताकि ये लोग इतना परेशानी झेल के वहाँ पे ना रहे। और सार्जन भाई आपको भी बताना चाहूँगा एक बात, आप जब बुकिंग करते हैं तो आप ये प्रॉपर देखिए। अगर कमेटी वालों आपका भीड़ संभाल नहीं पाएंगे तो आप लाइव में मत बोलिए कि यहाँ पे मेरा रोड शो है, यहाँ पे मेरा कंपटीशन है, आप लोग आ जाओ। क्योंकि सर आपको बहुत सारा लोग फॉलो करते हैं सर, बहुत सारा ऐसा लोग है जो आपके भरोसे ही जाते हैं कि सार्जन भाई ने बोल दिया है तो भाई जेनुइन है, वहाँ पे जाके हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई जो दिक्कत यहाँ पे जो पब्लिक है उसने सही है भाई, ये मतलब आप तो सोच नहीं सकते। आपका, आप लोगों का टीम का मेहनत होती है, लेकिन उसके लिए सर आपको पैसे मिलता है। हम लोगों को, यानी कि हम लोगों को, आम पब्लिक को पैसा वैसा नहीं मिलता है। हम लोग देखने के लिए जाते हैं, शौक के लिए हम लोग देखने के लिए जाते हैं कि भाई इंडिया का नंबर 1 डीजे है, उसको देखने के लिए जाएंगे। तो ऐसा है, मतलब दिक्कत तो सर हमें भी बहुत आता है। आप बोलते हैं ना हमें दिक्कत है, सर हमें भी बहुत दिक्कत। लेकिन जब कंपटीशन देखते हैं, जो डीजे लवर है कंपटीशन देखते हैं, उसके बाद वो दिक्कत को भुला देते हैं कि ना ऐसा हुआ। बस में जब आते हैं तो मुंह लटका हुआ सबका, ऐसे भूख से, नींद नहीं है 2-3 दिन से, मतलब इस तरह। माफ़ी चाहेंगे अगर आपको ये मेरे बात कोई बुरा लगा तो भाई आप पहले देख लीजिए कि कमेटी कैसा है, आपको संभल पाएगा कि नहीं। उसके बाद आप लाइव में बोलिए कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमारा रोड शो है, हमारा कंपटीशन है, आप लोग आइए। क्योंकि सर आपकी भरोसे भी बहुत लोग जाते हैं। बात करते हैं ये जो मैटर है चीटिंग मैटर, जो बोल रहा है सार्जन ने चीटिंग किया, जो बोल रहा है पावर ने चीटिंग किया, सब लोग चीटिंग बोल रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सार्जन जी की ये कहना है कि उनका सेटअप देखने के बाद पावर म्यूजिक ने अपना सेटअप लोड किया है गाड़ी में। ठीक है, क्योंकि सार्जन डीजे 32 फुट में माल लगाया था, और 32 फुट के हिसाब से डीजे सार्जन का स्पीकर होता है 152 पीस। ठीक है, तो इसके हिसाब से पावर म्यूजिक ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपना माल गाड़ी में लोड करके वहाँ पे लाए थे। तो ये कहना था डीजे सार्जन का। हाँ, वो एक तरफ सही है, क्योंकि अब अगर बात हो गई है कि 32 फुट में आपको लगाना है, अगर सार्जन भाई जैसे बोल रहा है कि स्टैम्प पेपर, डमी पेपर में साइन होगा कि 32 फीट में ही माल लगेगा, तो कहीं ना कहीं पावर म्यूजिक की ये गलती है। 32 फीट में आपको लगाना चाहिए था। ये इतना ये नहीं कि डीजे सार्जन का कितना लंबाई है उसको देख के आप लगाइए, उसको बढ़ा के लगाइए, 32 फुट का 42 फुट कर दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं पावर म्यूजिक की गलती है कि उन्होंने सेटअप बढ़ा के लगाया। आपको 32 फुट में लगाना चाहिए था, जैसे कि नियम था। नियम के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि नियम था, आपको 32 फुट में लगाना है, 32 फुट में आप लगाइए, चाहे आप कितना भी स्पीकर, चाहे कितना भी ऊंचा लगाइए। ठीक है, अब आते हैं, इसमें गलती है पावर म्यूजिक का, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं भाई अगला पॉइंट पे। 32 फुट के अंदर डीजे सार्जन का स्पीकर आ जाता है 152, और 32 फुट पे अगर पावर म्यूजिक अपना सेटअप लगाता है तो उसका स्पीकर भाई 80 भी नहीं पहुंचेगा। मैं प्रॉपर बता देता हूँ 32 फुट में पावर म्यूजिक का कितना स्पीकर आएगा। 32 फुट में अगर पावर म्यूजिक से अपना सेटअप लगाते तो उसका ये हिसाब होता कि आपका 12 बेस और उसके ऊपर 12 मिड, 48 बेस में और 48 मिड में, टोटल स्पीकर होता 96। और वहाँ पे डीजे सार्जन का स्पीकर है 153। भाई हर चीज़ तो कैबिनेट नहीं करेगा ना, स्पीकर भी कोई चीज़ है। तो 96 स्पीकर लेके 153 स्पीकर के साथ भाई कैसे खड़े रहेगा, ये भी एक चीज़ है। 96 स्पीकर लेके 153 स्पीकर के सामने आप कैसे कंपटीशन कर सकते हो, ये भी एक पॉइंट है, आप लोग नोट कीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। डीजे सार्जन का जो पहला वीडियो था जिसमें उन्होंने बोला था
कि भाई 32 फीट में ही लगाना है ना, 32 फीट में ही लगाना है ना भाई। इस चीज़ को इन्होंने काफ़ी बार बोला है, 2-3 बार, यानी कि सार्जन भाई को पता था भाई 32 फीट में उसका स्पीकर का क्वांटिटी इतना होगा जो कि पावर म्यूजिक का नहीं हो पाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस था कि भाई ठीक है 32 फुट में माल लगाएंगे और हमारा माल स्पीकर ज़्यादा होगा। तो इसीलिए भाई ये कंट्रोवर्सी हो रहा है। आप वीडियो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि सार्जन भाई को पता था कि 32 फुट में पॉप बेस उतना क्वांटिटी में स्पीकर नहीं आने वाला है, उतना संख्या में स्पीकर नहीं होगा। एक पॉप बेस यानी कि डीजे सार्जन का 6 बॉक्स हो जाएगा, 5 या 6 बॉक्स आएगा, 5 एक पॉप बेस में। और दोस्तों अभी बात करते हैं कि ये कंपटीशन किसकी वजह से बंद हुआ। पहला रीज़न तो भाई ये है, कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से भी ये हुआ है, हम जैसे यूट्यूबर की वजह से, जो कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ को दिखाना। सार्जन भाई देखो, ये सार्जन ने लोड कर दिया 30 बेस और ऐड कर दिया, ये पावर का भयंकर सेटअप, ये सार्जन ने 30 बेस और ऐड किया। अब होगा तबाही, अब भाई सब कुछ मर जाए, अब भाई सब दीवार गिर जाएंगे, अब सब लोग मर जाएंगे, कोई सामने टिक नहीं पाएगा। अब भाई ऐसा होगा कि घर भर सब गिर जाएगा। इस तरह का कुछ माहौल हम लोगों ने ही बनाया है, हम यूट्यूबर लोगों ने। तो भाई इसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से हम लोग भी जिम्मेदार है। दूसरा है कि लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बेलपहाड़ी के तरह नहीं था वहाँ पे, तो भाई मतलब बात ही अलग है। भीड़ के कारण बोल रहा है तो ये भी एक पॉइंट मान लेते हैं कि भीड़ के कारण भी ये सेटअप बंद हुआ, ये डीजे कंपटीशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि अब चल फिर नहीं पा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, तो था, भीड़ था। सार्जन और पावर आएगा तो भीड़ नहीं होगा तो क्या होगा भाई, ये तो पहले से पता था आपको भीड़ होगा। तो छोड़िए, दूसरा पॉइंट है भीड़ के कारण। और भाई तीसरा पॉइंट मैं अगर बताऊं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं पावर म्यूजिक का फैन हूं। तीसरा पॉइंट है डीजे सार्जन का माल ऐड करना बाद में। कहीं ना कहीं प्रशासन को ये भी दिख गया भाई ये बहुत खतरनाक सेटअप है, ये तो बहुत ही बड़ा सेटअप है। और पावर म्यूजिक का भी इतना बड़ा हैवी सेटअप लगाना, 32 फुट के छोड़ के आप ऊपर में ट्विटर लगाए ऊपर, तो प्रशासन को थोड़ी मालूम है कि वो ट्विटर है कि बॉक्स है। उसको तो लगेगा बॉक्स ही है, वो तो बजेगा बहुत जोर से। अब वो तो बोलेगा ही भाई बंद करो, कंपटीशन नहीं होगा, इतना बड़ा है तो दीवार गिर जाएंगे, लोग मर जाएंगे। तो भाई जो पावर म्यूजिक और जो डीजे सार्जन का फैन है वो अभी मुझे बोलेगा भाई तू क्या जानता है। भाई सही है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो पॉइंट मैं बताया उस पर आप एग्री करो ना करो आपकी मर्जी है भाई। पावर म्यूजिक का जो रैक लाइन था वो बहुत बड़ा था भाई। अभी प्रशासन को थोड़ी मालूम है कि रैक है कि क्या है, उसमें छन आता है कि दुम आता है, उसको तो लगेगा कि भाई ये बॉक्स है। और डीजे सार्जन ने जो माल ऐड किया था भाई, ये बहुत लंबा सेटअप दिख रहा था, उस पर स्पीकर भी 200 की करीब 200 प्लस हो गया था। तो मुझे लगता है ये भी एक पॉइंट है। अगर आप लोग इसमें एग्री करते हो तो भाई कमेंट करना कि मेरा जो 3 नंबर पॉइंट है ये कंपटीशन बंद होने का जो कारण मैंने बताया ये सही है कि गलत है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। रिव्यू क्या दे, रिव्यू और रिव्यू क्या करे भाई, रिव्यू तो कुछ बजा ही नहीं तो रिव्यू क्या करे। फिर भी बता देते हैं डीजे सार्जन का जो स्पीकर चेक हुआ भयंकर स्पीकर चेक था, मतलब दीवारें हिला दे रहा था। और पावर म्यूजिक का थोड़ा सा बजा था, एक बेस मारा था, उनमें से सारा सबको निकाल के फेंका। जो भी सामने खड़ा था, जो भी कैमरा लेके ऐसे, कोई टिक नहीं पाया भाई, सब भाग गया। ये था रिव्यू है। नेक्स्ट कंपटीशन शायद 26 तारीख चापातला में होगा, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने के लिए। आप लोगों को उसके पहले वीडियो दे देंगे, कहाँ से जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, सारा कुछ आप लोगों को अपडेट दे देंगे। और चैनल में बने रहिए दोस्तों। अभी तक सब्सक्राइब ना किए वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। डीजे रिलेटेड कुछ भी कंटेंट इस चैनल में आ सकता है, इस तरह का वीडियो आपको प्रॉपरली रेगुलर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।